इसके परीक्षा में पिछले 15 सालों से लगातार जो पूछे गए हैं यूपी पुलिस की एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चन को निचोड़ यहाँ पे संपूर्ण संग्रह करने वाले आज की क्लास में बिल्कुल 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ आज हम लोग देखने वाले हैं। 50 से 60 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे, कॉपी और पेन लेकर सारे प्रश्नों को निचोड़ यहाँ पे लिख लेंगे, याद करके जाएंगे अपना एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए फिर ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, आपका क्लास शुरू हो गया है। सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से बताएंगे। स्कोर आज की क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 सेकेंड का आपको वक्त मिलेगा उत्तर बताने के लिए। अगर आप लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव करेंगे, ताकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या कराए कि संघ लोक सेवा आयोग के काम काज का विवरण क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। 320 जो है व्याख्यान याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे सांचे किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके परीक्षा में यूपी पुलिस के धुआंधार पूछे गए आपके एग्जाम में, याद रखेंगे प्रीवियस ईयर में। देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, बताएंगे अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, आप लोग आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करेंगे दबा के, क्योंकि आपका एक लाइक साथियों बहुत ही मोटिवेट करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे संविधान में सशस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, बताएंगे संविधान में सशस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे आलोक 352 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या कराए कि विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस विषय वस्तु क्या है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबार के जो है दुर्विसंधियों के बारे में, सही जवाब है ऑप्शन डी। क्लास को अच्छे से आप लोग देखेंगे, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है, ध्यान में रखेंगे। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि लगातार पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बताएंगे आप लोग सही जवाब, बताएंगे वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, जबलपुर में, जोरहाट में। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कहाँ पे, देहरादून आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप लोग याद रखेंगे बैंकिंग जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सही जवाब क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों सही जवाब है ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ पे बनती है, बताएंगे लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ पे बनती है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, अस्थित मज्जा में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड
विषाक्त निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करती है? तो आप लोग याद रखेंगे कि इसको जो है मुख्यतः प्रभावित करती है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 11 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह याद रखेंगे आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले। किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने मित्रों के पास एक बार क्लास को आप लोग ज़रूर सभी लोग शेयर कर देंगे, ताकि जितने भी लोग आप ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं तो आपको जो है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं पूरा के पूरा। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी। क्या है? फ्रांसिसो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे। एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? बताएंगे एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है यहाँ पे सही जवाब है 34। कितना है? 34 गुफाओं की संख्या है। इसे आप लोग याद रखेंगे। एक भी सवाल आपको भूलना नहीं है, सारे सवाल को अच्छे से याद रखेंगे। जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके, और आप लोग ऑल पे सेव करेंगे ताकि कोई सा भी छोटी बड़ी अपडेट है यूपी पुलिस से हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पे गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुआ? तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे क्या है? तो 12 मार्च। क्या है? 12 मार्च जो है 1930 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। ये डेट आपको याद रखना है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जनगणना से तो आपको बिल्कुल एक प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इसीलिए आप लोग निचोड़ करके जनगणना पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश है। क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? क्या है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे आर्टिकल 324 सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? बताएंगे राष्ट्रपति करते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 360 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे देखिए यहाँ पे याद रखेंगे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे साथियों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे कार्ल मार्क्स को माना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे अग्रदूत किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या करा है। अगर आपको इस बार एक सीट अगर पक्का करना है साथियों तो क्लास को अच्छे से आपको एक एक प्रश्न को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे और क्लास को अंत तक देखेंगे। देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? बताएंगे कौन सी पर्वत चोटी यहाँ पे भारत में है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कामेट है। कौन सी है? तो कामेट आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। 1937 के कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? बताएंगे 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। कितना है? तो 8 आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे।
आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताएंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगातार आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, समुद्र गुप्त आपको याद रखना है, सही जवाब है। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था, बताएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे, तो याद रखेंगे बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए यूपी पुलिस की एग्जाम में, सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ब्रिटेन आपको याद रखना है, सही जवाब है। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था, बताएंगे पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है, सही जवाब है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे कोरोमंडल तट से जाना जाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक जो है विचलन दर्शाता है, बताएंगे प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लगातार पूछे गए आपके परीक्षा में। अब तक के जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखेंगे, रिवाइज करेंगे, नया पढ़ने का आप लोग कुछ भी नहीं सोचिएगा। यहाँ पे देख सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे वैगनी आपको याद रखना है, सही जवाब है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, बताएंगे विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे कौन सा दूसरा स्थान है याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे झूम क्या है, बताएंगे आप लोग कि झूम क्या है। तो सही जवाब होता है साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे क्या खेती का एक प्रकार होता है, ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, बताएंगे कि अब तक ये जो है कितने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है, बताएंगे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, बताएंगे आप लोग कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्या है जामुन शाह, सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है किस व्यवसाय के आरंभ हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है, बताएंगे आप लोग किसकी संग्रह है। सही जवाब क्या रहेगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग कविता है, क्या है कविता आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो है प्रकाशित हुई, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों कब जो है यहाँ पे प्रकाशित हुई। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1859 आपको यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है, बताएंगे सर्वोच्च संस्था कौन सा है।
तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, बताएंगे आप लोग। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अली गौहर याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की, बताएंगे कि पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है ये किसने की। सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया है। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताएंगे ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है। तो देहरादून आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, रेडियो तरंगों की परिवर्तित करती है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है आयन मंडल है। कौन सा है, तो आयन मंडल याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे, जरा भी आपको एक भी सवाल को स्किप ना करेंगे, आपको यहाँ पे समझ में फिर नहीं आएगा साथियों। और सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे मनीन्द्र नारायण के द्वारा, ऑप्शन बी होता है यहाँ पे सही जवाब। और अब हम लोग क्लास में थोड़ा सा स्पीड करने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का हिस्सा था, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो भारत छोड़ो आंदोलन सही जवाब होगा। आगे देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न का उत्तर भी आप लोग बताएंगे ताकि कोई सा भी डाउट्स हो साथ में ही क्लियर होते जाए। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे, बताएंगे संगम काल में प्रमुख देवता थे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किए हुए थे, तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है, तो स्वदेशी वस्त्र की मांग आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों, और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। क्या है, तो कुशासन के आधार पर किस राज्य की ब्रिटिश समाज में जो है मिलाया गया था, बताएंगे आप लोग ब्रिटिश समाज में मिलाया गया था, सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं याद रखेंगे अवध होता है सही जवाब, ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे श्रेय जाता है सही जवाब है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है, तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आगे की ओर बढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, बताएंगे कि इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे लखनऊ में। और आगे की ओर बढ़ेंगे, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन बी आप लोग बता रहे हैं चंपारण सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि इस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी का सजा हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, क्या है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करे कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा साथियों। क्लास आप लोग को अगर अच्छे लगे सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, अपने मित्रों के पास ग्रुप में शेयर कर देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।